जय श्री कृष्ण। गीता स्मरण के संग में आपके स्वागत है। ये कहा गया है भाई, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो गहराई में जाने के लिए भी आवश्यक है कि हम सक्रिय हों, पर अपने भीतर की गहराई में जाने के लिए बहुत अधिक सक्रिय नहीं होकर उस तरह से सक्रिय होना होता है जिससे कि हम स्थिरता को प्राप्त हो जाएं, जैसी कि योगी की अवस्था होती है। 20वें श्लोक में भगवान ने कहा, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो ऐसा है कि योग का जो अभ्यास है उससे जो निरुद्ध चित्त है वो जिस अवस्था में ऐसा हो जाता है कि शांत हो जाता है एकदम, जिसे शरणागति भी एक अलग रूप में हम कह सकते हैं। और ऐसी जो परमात्मा के ध्यान से जिसकी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि शुद्ध हो गई होती है, तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा भगवत वाणी से जब हम सुनते हैं, उसमें पश्यन आत्मनि है, मतलब वो अपनी आत्मा को पश्यन देखने लग जाता है। तो आत्मा परमात्मा है, ऐसा भी हम बोलचाल में सुनते कहते हैं। उसका भी कहीं न कहीं ऐसा संकेत है कि जो कुछ प्राप्त करने योग्य है वो हमारे भीतर है। हम जैसे अगर हम पैसों के ढंग से बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर भी जिसकी तुलना में कम होंगे, ऐसा जो एक धन है, जो आत्मा के साथ एक में एक होने से हमारे लिए सुलभ होता है, हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। पर क्या है कि वहां जाने की चाबी हमको दिखती नहीं है, या हम उसको ठीक जगह पर लगाकर वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इसका एक कारण ये रहता है कि हमने जो कुछ सोच लिया होता है, हम उसको मानते हैं कि ये सही है। तो अ, जहाँ तक हम देख पाते हैं, वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। और ये वहाँ तक देखने की बात है जहाँ तक कि ये जो चक्षु है, इससे वो दिखाई देने वाला है नहीं। तो जो आंतरिक चक्षु है, उसके जागरण में संतों की वाणी और भगवत गीता माता के चरणारविंद की शरण, वो निश्चय ही हमारी सहायता करते हैं। और उसमें विनयशीलता के साथ में ये मानते हुए कि मुझे पता नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आत्मविश्वास ना हो, पता करना है। ऐसी एक दृढ़ता को लेकर जब भगवत वचनों का आश्रय लेते हैं, तो कहीं न कहीं पहुँच पाने की संभावना और बढ़ जाती है। क्योंकि हमें ऐसी स्थिति के बारे में संकेत भी उनकी वाणी से ही मिलता है कि जब कोई आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता हो। हमने तो भाग-दौड़ को ही जीवन समझ लिया है, नहीं? क्या कहते हैं आप? जय श्री कृष्ण।